सब्जेक्ट में टॉप किया है? 90, 95, 97 लाए हो, 100 लाए हो, बन जाओगे। कैसे लाए थे? उस सब्जेक्ट में मजा आता था तुम्हें, उस सब्जेक्ट में मन करता था पढ़ने का। जो अगले साल टॉपर होएगा, उस टॉपर को आज मजा आ रहा होगा इकोनॉमी पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, देश की ज्योग्राफी पढ़ने में। जिस भी सब्जेक्ट में बोरियत लग रही है, उस सब्जेक्ट में मजा दिलवाने का काम या तो टीचर का होता है या फिर तुम्हारा खुद का होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो टीचर हेल्प करेगा। बस जिस दिन मजा डेवलप कर ले गए, देन यू कैन फाइट ऑफ एनी टॉपर। तुमने किया है, टॉपर बने रहे हो, एक समय पे थे। यू माइट भी अभी भी हो, लेकिन कभी वही जो सर ने बताया, सेल्फ डाउट है, मन में ये है, चीजें बहुत आती है यार। देयर इज नो पीस फॉर द मैन हु हैज सीन व्हाट ही कैन बिकम। जो एक बार देख चुका है कि वो क्या बन सकता है, एंड दिस गोज फॉर महिला मोर्चा ऑल्सो। एक बार आप जान गए कि हाँ मैं क्या बन सकती हूँ, देन शांति नहीं आनी चाहिए मन में अंदर। जिद करो, दुनिया बदलो। यू हैव टू बी जिद्दी, यू हैव टू बी अकड़ू। लोग बोलेंगे, बोलना तो यार 2 साल की बात है, अपने आप बाद में बोलेंगे अरे हम तो जानते थे, ऐसी तो बनी है टॉपर। इट विल कम, इट विल हैपन। सो बस मजे लेना। ये एग्जाम में सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तुम्हें कुछ नहीं, एक बहुत अच्छा सिटीजन बनाएंगे। देश की आबादी को नहीं पता होता है E20 और ये सारे डिलिमिटेशन, तुम्हें पता होगा। तुम जेनजी, आगे जेन अल्फा आ रहे हैं इनके, तो भाई ये देश तुम्हारा है, हम तो प्रेजेंट है, तुम फ्यूचर हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू। जेन अल्फा ही है, बीटा 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 है वो, लो वो और आगे है, ठीक है। मैम आपको भी उसी श्रेणी में आएगा, ठीक है यार। तुम्हारा कोई भाई बहन होगा छोटा, वो भी जेन अल्फा ही होगा, वो क्या यार, ठीक है। देश तुम्हारा है भाई लोग, टाइम तुम्हारा है, ये वक्त तुम्हारा ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। grasp it, it's just right there, ठीक है। तो बस keep studying, stay safe, stay sharp, all the best. थैंक यू सर, थैंक यू भाई। तालियां हो जाए एक बार यार, जोरदार। राइट, और मैं इन्वाइट करूंगा मंजीत सर को। मंजीत सर एक बार प्लीज आप आइए और बच्चों को। छोटे को सबसे आखिरी में मौका, इसीलिए सबसे आखिरी में मौका मिला है। लेकिन शक्ल पे मत जाना, जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे 6-7 साल ज्यादा ही बड़ा होना, ठीक है। बिकॉज दिस हैपेंस टू मी एवरीवेयर। हर क्लास में जब जाओ तो मैंने बच्चों को ये झगड़ते हुए भी देखा है कि सर स्टूडेंट है या पढ़ाने आए, है ना। सो ये हर जगह होता है, डोंट गो ऑन माई एज शक्ल पे, क्योंकि सर लोगों ने सब आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं मेरे प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ 2 वर्ड्स है जो मैं हमेशा लेके चलता हूँ, उसका आपको बताना चाहता हूँ। राइट, कोई भी एग्जाम हो, IIT JEE हो, गेट हो, IES हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, सब सेम है। 2 चीज कांस्टेंट है। एक जो आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है अभी, लेकिन बच्चे उसको गलत समझ के वेस्ट करते हैं, दैट इज टाइम। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रारंभ 2.0, राइट, 3 साल आपको मिल रहे हैं, आपको पढ़ना है ना। लेकिन जब बच्चे स्टार्ट करते हैं बहुत एनर्जी होती है। आफ्टर अ पॉइंट होता क्या है, सर टाइम बहुत है, कर लेंगे। तो ये सेंटेंस जो है ये दिमाग में लेके मत चलो, मेक इट कि सर टाइम है, अच्छा फाउंडेशन डेवलप करना है, ताकि जब मैं कंपटीशन के लिए जाऊं तो मैं बेटर प्रिपेयर्ड हूं। एंड सेकेंड, ये बेटर प्रिपरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आएगी कहां से? कंसिस्टेंसी। नाउअडेज आप लोग ढूंढ रहे हो एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना। वो 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, 4 दिन पढ़ोगे, 10 दिन बाद सेम थिंग हैपेंस अगेन कि वापस से टाइम टेबल बनाए, वापस से सोच लो करना क्या है, राइट। फाइंड योर ओन पर्सनल रीजन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आज अगर यहां से जाओगे बहुत एनर्जी है ना, यू फील गुड, आप 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, 6 महीने बाद 1 सिंपल ऑड डे जब आपको उठना है, अकेले बैठना है, पूरे दिन पढ़ना है और फिर कुछ एड ऑन करना है ऑन अ डेली बेसिस, उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर कंट्री, कुछ भी हो सकता है। सो 2 चीज, एक टाइम वेस्ट मत करो अपना। टाइम वेस्ट से मतलब है कि यू शुड ऐड समथिंग टू योर लाइफ एवरी डे, कुछ ना कुछ नया ऐड करना है हर दूसरे दिन। एंड दूसरा, कंसिस्टेंसी के लिए यू नीड इंटरनल मोटिवेशन। सबका अलग अलग होता है,
अभी होगा, किसी का 1 साल में होगा, किसी का 2 साल में होगा, लेकिन ट्राई टू फाइंड दैट इंटरनल मोटिवेशन. लास्ट एक चीज, आई होप कि हम लोग 3-4 साल में वापस ही आए एंड नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू यूर एज एस्पिरेंट्स, हम लोग बोले के ऑफिसर्स हैं और आप लोग भी हमारे साथ स्टेज पे यहाँ खड़े हो. ठीक है, सो विल यू अगेन मीट अस 3-4 साल में? हम लोग वापस मिल पाएंगे आप लोगों को? यस और नो? यस. सो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड योर इंटरनल मोटिवेशन. हमेशा वही काम आएगा आखिरी में. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. So now I'm going to invite सलीम सर, जो पिछले 20 सालों से, सिर्फ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 years, 20 सालों से सर यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. विद दिस ह्यूमंगस एक्सपीरियंस के साथ वो प्रारंभ 2.0 बैच में पढ़ाएंगे. सर प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कैसे हैं बच्चों? बहुत बढ़िया. तो हर तरीके का मोटिवेशन सर लोगों ने आप लोगों को दे दिया. बस आपके आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लास में भी बोलते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आज आपके प्यार, आपके जो आपका जो जोश और आपका जो वेलकम था, उसको देखकर बस एक कविता का एक अंश है वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि जाने क्या हो गया तुम्हें, तुम सबको डेडिकेटेड है. जाने क्या हो गया तुम्हें, तुमने इतना प्यार दे डाला. जाने क्या हो गया तुम्हें, तुमने इतना प्यार दे डाला. 2 पल के लिए ही सही, पत्थर को भी शंकर कर डाला. और मैं चाहता हूं कि तू फिर मुझे आगे ऐसा ही मिले, कामयाब होकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर. और मैं चाहता हूं कि तू फिर मुझे आगे ऐसा ही मिले कि मेरी ये खुशियों का कारवां चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे. तो देखिए, इस एग्जामिनेशन की कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे सर लोगों ने बहुत अच्छे से आपको बताया. तो सबसे बड़ी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, यूपीएससी को निकालने के लिए. वो एक चीज़ होती है आपका जोश, और वो जोश यहाँ पर कूट कूट कर भरा हुआ है, आपको देखने से लग गया, तो उसकी कोई कमी यहाँ नहीं है. और दूसरी चीज होती है पेशेंस, धैर्य की. और वो धैर्य, इतनी देर से आप लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी जगह से हिले नहीं है, तो वो धैर्य का भी आपने परिचय यहाँ पर दे दिया. तो दोनों चीजें अब आपके पास हैं. आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता. अपनी एनर्जी को, अपने धैर्य को बस एक दिशा में लगा दीजिए, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन अपने सपनों के लिए, अपने ख्वाब के लिए. ठीक है. अभी ऋषि सर ने एक छोटी सी बात, एक बड़ी अच्छी बात कही, उसको मैं थोड़ा सा शायरी के अंदाज में कह दूं. ऋषि सर ने कहा कि तोता मत बनना, बाज बनना. तोता क्या होता है कि उसको, तोता या एक तरीके से छोटे जो पंछी होते हैं, कबूतर मान लीजिए, तो कबूतर को क्या होता है, लोग दाना फेंक देते हैं और वो वहीं पर आकर चुग लेता है. मंदिरों, मस्जिदों, हर जगह पाया जाता है. कुछ लोग आते हैं, उसमें दाना फेंक देते हैं, वो चुन लेता है. बाज ऐसा नहीं करता, कभी वो फेंका हुआ दाना नहीं खाता, वो अपने शिकार को करता है, शिकार के पीछे दौड़ता है, अपने खून को गर्म करता है, और फिर शिकार को पकड़ता है और फिर उसे खाता है. वो किसी का फेंका हुआ दाना नहीं खाता. तो उसी पर एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि तू शाही है, ठीक है, नहीं नशे मन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर. यानी तेरा घर वो मंदिर, मस्जिदों या किसी के गुरुद्वारे के सामने नहीं है, जहां पे कुछ लोग दाना फेंक देते हो, तू जाके दाने को चुग ले. ठीक है. तो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है. शाही का मतलब होता है बाज, पक्षी. तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. तो तुम लोगों को बाज बनना है, अपने किसी के फेंकी हुई चीजों को, फेंकी हुई लेगेसी को नहीं फॉलो करना है, बल्कि अपने एम को निर्धारित करना है, उसके पीछे दौड़ना है, उसके पीछे झपटना है, गिरना है, उठना है और अपने लक्ष्य को पा जाना है. तो तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. और एक और बड़ा ख्वाब मैं देकर जा रहा हूं आप लोगों को
यहाँ पर हम लोग युवा हैं, यूथ है, अभी पूरे देश ने यूथ की ताकत को देखा और लगातार देख रहे हैं। तो यूथ को हम लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है, हम यूथ को, अपने युवाओं को लिमिट नहीं कर सकते। तो यूथ को लिमिट नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ बड़ा ख्वाब देखता हूँ। देखो, इस देश की बागडोर आपके हाथ में है। हम IAS IPS पर ही क्यों रुके? आपको इसके बियॉन्ड भी जाना, IAS IPS बनना है, IAS में सर्व करना है। IAS में सर्व करने के बाद इस देश की संसद में भी आपको जाना है, ठीक है। तो हम अपनी सभी क्षमताओं को वहां निकलेगा, ठीक है। ये जो IAS IPS होगा, ये सिर्फ आपके लिए एक लॉन्च पैड होगा, ठीक है, जहां पर आप पहुंचकर अपने अस्तित्व को बनाएंगे और इसके बाद हम देश की सत्ता तक भी पहुंचेंगे, उसे भी संभालेंगे। तो सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखो यार, सही बताएं तो यहाँ तक की बातें मुझे पता थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसके बाद तुम्हारे हाथ में बागडोर है। तुम्हारे लोगों कुछ सवाल हो हमारे फैकल्टी से, कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो वो जो है हमसे पूछ सकता है। यस, क्या अभी ओए होए मला डायलॉग तो बदल। ओए होए होए होए। ये क्या है सर? शुरू से मैंने नहीं देखा, फिर से। कोई एक बात पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का कोई ऐसा फैक्ट आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो पुरानी वाली करेक्ट हो गई, तो वहां पर मेरा एक्सप्रेशन निकल जाता है कि यार ये बात तो वहां पड़ी थी और अब समझ में आ गई। मतलब ऐसी वाली करके दिखाओ। ओ होए होए। हाँ, सवाल पूछे यार, सवाल पूछने को बोला है। यस, सबके पास आइए। माइक दे दीजिए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज वर्षा कुमारी, आई बिलोंग टू वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मेरा क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी में अक्सर क्या पढ़ना है इस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्या नहीं पढ़ना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके एक्सपीरियंस में एक हिंदी मीडियम एक्सपीरियंस को अपने प्रिपरेशन के दौरान किन चीज़ों को कॉन्शियसली अवॉइड करना चाहिए? ये सवाल किससे पूछना है? मंजू मैम से। मंजू, क्या पूछे बेटा? यूपीएससी में क्या अक्सर पढ़ा जाता है इस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, पर क्या नहीं समझ गई पढ़ना है? बेटा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो यूपीएससी सिलेबस देता है ना, उस सिलेबस को खत्म करना है, किताबों को खत्म नहीं करना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो मेरे पास फोटो भी भेजते हैं या कभी अपना स्टेटस लगाते हैं कि बोरे भर की किताबें हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होना है, उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। और ये कहूंगी कि जो चीजें ऐसी हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि आपके बेसिक के लिए NCERTs है, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, ठीक है, तो वो आपका ऐसा है कि आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे। आपको 10 रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे भी एक ही सब्जेक्ट की 10 सीरीज को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो आप इन चीजों से बचो, क्योंकि आजकल तो बेटा इन्फॉर्मेशन का महासागर है, जितना कुछ खोलो उतना कम है ना। और रील स्क्रॉल करते जाओ तब तो ये अवॉइड करना है आपको, बाकी सारी चीजें ठीक है। बाकी बैच में मिलेंगे, बताएंगे। प्लीज माइक। सर, करण चौहान सर, कुछ बड़ा प्यारा सा सवाल था और मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो, आप IAS कैसे बनोगे इस बात का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप कैसे नहीं बनोगे इसका एकदम सेट फॉर्मूला है। आप कौन सा काम करके IAS बनोगे ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप क्या करके नहीं बनोगे ये बड़े आराम से बताया जा सकता है। कहानी आज से लगभग 500 साल पहले की है। यूरोप में रेनेसा चल रहा था। माइकल एंजेलो नाम के एक बड़े ही खास मूर्तिकार हुए। उन्होंने 3 साल लगाए, 3 साल, और 3 साल में उन्होंने एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का नाम उन्होंने रखा डेविड। डेविड मूर्ति इतनी ज्यादा फेमस हुई कि वो सबकी आंखों में एकदम से बैठ जाती थी। एक दफा वो ऐसे ही किसी गैदरिंग में खड़े थे और उनसे किसी ने पूछा कि सर, आपने एक पत्थर को तरासा और उसमें से डेविड नाम की मूर्ति को निकाल लिया, आपने ये कैसे किया? उन्होंने बड़ा
खूबसूरती से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस पत्थर में से डेविड को नहीं निकाला, डेविड तो इस पत्थर में हमेशा से था, मैंने बस इस पत्थर में से वो सब निकाल दिया जो डेविड नहीं था। जब मैंने ऐसा किया तो डेविड खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। आप सब में एक आईएएस ऑफिसर है, आप सब में, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हमें हर दिन आप में से वो सब निकालना है जो आईएएस ऑफिसर नहीं है, एंड डेफिनेटली हमें एक दिन आप में से एक आईएएस ऑफिसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। यस, हाँ, नेक्स्ट सवाल। माइक प्लीज। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार ठाकुर है और मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जो कि नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। क्या बात है? सर, मेरा क्वेश्चन भी है, बट उससे पहले मैंने ऋषि सर और देवेंद्र सर के लिए एक शायरी लिखी है, तो वो बहुत मैं करना चाहता हूँ। क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और देवेंद्र ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बुला लो। सर शायरी जैसी भी हो, बदले में आप भी एक शायरी मारोगे फिर अभी। भाई चलो आ जाओ। शायरी सुनाना बढ़िया, फिर जवाब में सर भी शायरी सुनाएंगे। हेलो इधर इधर इधर। सर, यहाँ पे मैंने दो किरदार लिए, एक गली एक सर है, जो कि यूपीएससी को रिलेट करते हैं, और ये शायरी मैंने खुद से लिखी है। मैं खुद से शायरी भी लिखता हूँ सर कुछ। सर, आपकी गली में जब भी आता हूँ घूम सा जाता हूँ। वाह, आपकी गली में जब भी आता हूँ घूम सा जाता हूँ। अभी तक आप लोग बैक में लाइव नहीं आ रहे हैं, इसीलिए। अब ये शहर मुझे अनजान सा लगता है। आपकी गली में जब भी आता हूँ घूम सा जाता हूँ। अब ये शहर मुझे अनजान सा लगता है। चाहता हूँ हर दफा आरजू हो आपसे, चाहता हूँ हर दफा आरजू हो आपसे। क्या आपकी अस्त की परछाई भी इतनी नाराज है हमसे? क्या आपकी अस्त की परछाई भी इतनी नाराज है हमसे? सब दिखते हैं, मंजू मैम और सलीम सर सब दिखते हैं, बस आप दोनों ही गुम से जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खुद लिखिए। क्या बात मैं खुद से शायरी भी लिखता हूँ, 8-10 शायरी लिखा हूँ अभी तक खुद से। है। अरे वाह, क्या बात है। Thank you, बहुत sir. बढ़िया। सर, इस टैलेंट को रखना काम आएगी आपको। ओके सर। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार ठाकुर सर। अभिषेक। अभिषेक कहाँ से आए हो? मैं सर अररिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और कौन सी बैच है आपकी? प्रारंभ 2028। सर, मैं आज तक लाइव क्लास टोटल अटेंड किया हूँ, लेकिन आज तक अभी कमेंट नहीं किया, तो नहीं जानते होंगे वैसे। अरे नहीं, सब बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, हमें पता होता है कि वो पढ़ रहे हैं। कभी कभार हम उनसे बात भी करते हैं बिना उन्हें जाने कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है सर। जिंदगी कैसे चल रही है? ये हंसी का क्या मतलब है? कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं सर, सब नॉर्मल ही चल रहा है। नॉर्मली चल रहा है? हाँ सर, कुछ पर्सनल बातें भी हैं। ठीक ठाक चल रही और है। बहुत बहुत कम ऐसा मौका होता है, वक्त होता है जब हमारे पास माइक होता है, हमारे सामने लोग होते हैं, तो दिल की बात कह देनी चाहिए। सर, मैंने शायरी तब से लिखना शुरू किया है ना, जब से वो मुझे छोड़ के गई है। डेट याद है मुझे सर, 26 दिसंबर 2025। उसके बाद मैं बनारस गया, वहाँ से फिर मूव ऑन किया, महादेव की नगरी गया था बनारस 1 जनवरी को। बहुत बहादुरी का काम किया उन्होंने मूव ऑन भी किया और अब वो शायरियाँ भी लिखते हैं। जी सर। तो कहते हैं कि अगर कोई साथ हो तो जिंदगी अच्छी हो जाती है और कोई ना हो तो शायरी अच्छी हो जाती है। चलो, जिंदगी तो अच्छी होती रहेगी, लेकिन शायरी आपकी बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू सर। एंड ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना। एक क्वेश्चन भी था मेरा। हाँ बिल्कुल। जैसे कि मीडियम दो है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करता है, कोई हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करता है। सर, आप हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, सेम कंटेंट, सेम फैकल्टी, बट सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेट बहुत कम है, और खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सर, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका मैं आपको सबसे बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। ये इन जनरल एक भ्रम है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन बहुत कम होता है।
हिंदी मीडियम से बच्चे एग्जाम भी कम देते हैं। देखो हायर एजुकेशन में आप देखो तो +2 के बाद यानी कि 12th के बाद आप बीएससी करो तो इंग्लिश में होता है, बीटेक करो तो इंग्लिश में होता है, एमबीबीएस करो तो इंग्लिश में होता है, कॉमर्स करो तो इंग्लिश में होता है, कंप्यूटर कोर्स बीसीए करो तो सब इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में अगर आप कोई कोर्स ना करना चाहो और आप हिंदी का कोई एकेडमिक चुनो तो आप क्या करते हो, बैचलर्स में आप आर्ट्स का स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो। ह्यूमैनिटीज में भी आपको ये पता होगा कि ज्यादातर लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते वक्त भी इंग्लिश ले लेते हैं। हिंदी का बच्चा बहुत कम बंच में आता है एग्जाम देने के लिए। हम चूंकि हिंदी के बेल्ट में रहते हैं तो हमें इस बात का एहसास बहुत कम हो पाता है। हमारे आसपास लोग, हमारे साथी, हमारे दोस्त जो है, अब चूंकि हिंदी में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब मेरे आसपास हिंदी के हैं। ऐसा नहीं है। एग्जाम में पहली बात तो रेशियो कम है, और रेशियो कम होने के साथ साथ जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी कम है, तो उसी रेशियो में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। और हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, चूंकि मैं दोनों ही बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं है। एक जैसा बच्चा है, एक जैसा सिलेबस है, एक जैसी तैयारी है, सब मेहनत करके लगन से लगे हुए हैं। थोड़ा जुझारूपन मुझे हिंदी के बच्चों में ज्यादा दिखता है कंपैरिजन टू इंग्लिश का बच्चा, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैम कुछ एड ऑन भी करेंगे। आपको बता देती हूँ, बाकी जगह स्टडी हो जाएगी। बेटा आरटीआई से ना यूपीएससी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम देने वालों का नंबर जब निकाला गया था तो उसमें आप देखेंगे कि जितना बच्चा जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है ना, और इंग्लिश के कंपैरिजन हिंदी मीडियम का 15 गुना ज़्यादा बच्चा जो मेंस क्लियर करने की क्षमता रखता है, बट वो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई पार्शियलिटी होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी एग्जाम दे रहे हैं बहुत ही मेहनत से और जुझारूपन के साथ एग्जाम दे रहे हैं और वो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, और हम दिन ब दिन और मेहनत करेंगे और इन रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और एक सवाल और आएगा। अच्छा पूछ। मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, जैसे कि समझता सब कुछ हो कि मतलब फोन ज़्यादा चलाएंगे डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई नोटिफिकेशन आता है क्लास के दौरान तो फिर भी वहाँ जाना पड़ता है। सब कुछ समझने के बावजूद भी सर फिर भी टाइम वेस्ट कर देता हूँ, और हर दिन ये समझाता हूँ खुद को कि कल से नहीं करूँगा, बट ऐसा कल आज तक आता ही नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें लगता है कि आज नहीं होगा तो कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता, और ये बहुत मुश्किल की बात है। उस कल के इंतजार में समय मत बिताइएगा, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप यहाँ यूपीएससी की तैयारी क्यों करने आए थे। वो कौन सा दिन था जब आपने ये सोचा था कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और जिस दिन आप ये सोचा था उस दिन आपने क्यों सोचा था। सर बात कर रहे थे इंटरनल मोटिवेशन की। वो इंटरनल मोटिवेशन कुछ और नहीं है, वो सवाल है जो आपको हर दिन आपको खुद से पूछना पड़ेगा। टाइम पे आप यूटिलाइज करिए, लगातार एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट करिए। टाइम लगातार बीतता जा रहा है, डूम्सडे यानी कि कयामत का दिन नजदीक है। आपको जितना लगता है कि एग्जाम दूर है उतना नहीं है। कहते हैं टाइम फ्लाइज, समय हवा की तरह निकल जाएगा और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आप याद करेंगे कि किसी दिन आप मेरे सामने खड़े थे और हम इस बारे में बात कर रहे थे, और कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। बस अपने अंदर इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और डेफिनेटली आप अपना टाइम कम वेस्ट करेंगे। और तो आपने बहुत बढ़िया शायरी लिखी है, उसको लिखते रहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट।